सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज हम लोग एक डिवोशन करते हैं और उससे पहले एक गीत गाते हैं। आपको सभी को आता होगा, ये बहुत प्यारा संग है, सेनाओं के यहोवा। ओके, मुझे बजाना तो नहीं आता बट कोशिश करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं और हम लोग आज तीसरा भाग, जो शैतान के कार्यकलाप के ऊपर तीसरा भाग हम लोग करेंगे आज। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। आपका नाम आदर करते हैं पिता। तू पवित्र परमेश्वर और तू धर्मी परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं। हमने कभी आपसे प्रेम नहीं किया, परंतु आप पहले प्रेम हमसे किए। हम कुछ ऐसे नहीं कर सकते जिसके कारण हम आपके पास आ सकते, पर आपने सब कुछ किया जो ताकि हम आपके साथ, आपके पास, आपके करीब आ सके। धन्यवाद देते हमारी पापों को माफ़ करने के लिए, हमारे लिए बलिदान होने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। इस जीवन को हम व्यर्थ ना गवाएं प्रभु। आपकी अनुग्रह में, आपकी सामर्थ्य में और आपकी सिद्धता में हम बढ़ सके और दिन प्रतिदिन तेरे सुसमाचारों लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु आप हमें मदद कीजिए, आप हमें बल दीजिए। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,
आमेन। ओके, आइए हम लोग आज देखते हैं। अद्भुत बात है। शैतान के कार्यकलाप भाग 3 भाग आप डिवोशन मैसेज में आप देख सकते हैं। शैतान के कार्यकलाप पहला भाग, शैतान के कार्यकलाप दूसरा भाग, शैतान के कार्यकलाप तीसरा भाग। तो आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं और जान सकते हैं। ओके, किस तरह शैतान कार्य करता, हम उसके कार्य से अनजान ना रहे और ना हम उसकी सामर्थ्य से वो क्या काम कर सकता। आज संसार में 2 शक्तियां हैं, एक बुरी शक्ति है और एक अच्छी शक्ति है। बुरी शक्ति को और झूठ ये शैतान की ओर से है। हम देखते हैं आज शैतान का क्या कार्यकलाप है। मसीह के काम को बाधा पहुंचाने के लिए वह स्वर्गीय ताकतों के विरोध में लड़ता है। स्वर्ग से आप और मेरे या मिशन के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए जो ताकत परमेश्वर देना चाहता, प्रार्थनाएं जो करते हैं लोग, वो सामर्थ को आने में रुकावट डालता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 से 10 वचन में एक बड़ा लाल अजगर शैतान, वचन 9 में, वचन 12 में तारों की 1/3 यह संभव है परमेश्वर के विरोध शैतान के पिछले विद्रोह का संदर्भ है। एजिकल 28 और 29 वचन में यदि ऐसी बातें हैं तो यह सुझाव देता है कि स्वर्गदूतों की 1/3 शैतान से मिल गई और वे इसके साथ स्वर्ग से निकाल दिए गए थे, या यह पृथ्वी पर उनका पिंडों के गिरने के कारण न्याय का संदर्भ हो चुका हो सकता है। 9 से 11 वचन में इन पदों में शैतान के 2 कार्य हैं और इन कार्यों पर हमको मुझे ध्यान देना है। संसार को धोखा देना और भाइयों पर दोष लगाना, ये शैतान का मूल सिद्धांत है। संसार को धोखा देना और मसीह भाइयों पर दोष लगाना। शैतान के विरोध में विश्वासी का बचाव मसीह की मृत्यु की श्रेष्ठता पर निर्भर रहना, गवाही देने में सक्रिय रहना और मृत्यु सहित किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहना। वचन 11 में ये शैतान की कार्य है। बड़ा अजगर माना जाता है और ये शैतान जो हमेशा संसार पर धोखा देता है और आरोप लगाता है। हम दूसरी बात देख सकते हैं, वह अपना स्थान हमारे ऊपर बना लेता है जब हम बुरा व्यवहार करके उसे अवसर देते हैं। हमें कभी भी शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जब भी हम अवसर देते हैं वो हमारे ऊपर कहते कि स्थान बना लेता है, हमारे ऊपर हमें कब्जे में कर लेता है और हमें इस्तेमाल करता है। इफिसियों का 4:27 में कहता, और ना शैतान को अवसर दो। हमें शैतान को कभी भी अवसर नहीं देना चाहिए। हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना, प्रेम में बढ़ना, परमेश्वर के मिशन में बढ़ना, परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में बढ़ना। तब देखिए परमेश्वर की अद्भुत कार्य। अवसर मत दो शैतान, कभी भी ऐसे काम ना करो जिससे बुरा व्यवहार के साथ रहा। जो अविश्वास में है उनके मन को वह अंधा कर देता है शैतान। जो विश्वासी नहीं है, अविश्वास में है, उनके मन को वह अंधा कर देता है ताकि वे मसीह को ना देख सके, जैसा दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में लिखा हुआ। इस प्रकार कहता है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चले। वो पूर्ण रूप से अंधा बना देता है ताकि लोग
परमेश्वर की तेजमय स्वरूप को ना जान सके। और परमेश्वर का प्रकाशन कहाँ है? यीशु मसीह में। यीशु के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। वो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग यीशु को जाने, कभी नहीं। वो अंधा बना के रखता। इसीलिए आज पूरे संसार में लोग देखेंगे अपनी परंपरा में, अपनी जात, अपनी धर्म, अपनी कर्म, इन सब चीज़ों में लोग आज कितनी गंभीरता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। आप उनको मानना बहुत मुश्किल होता है। वो कोई और चीज़ सुनना ही नहीं पसंद करते, वो जानना ही नहीं पसंद करते, क्योंकि शैतान उनको ऐसे अंधा बना के रखा और कुछ देखना नहीं चाहता। समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर का प्रतिरूप जो यीशु मसीह है, उनके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन तक नहीं पहुंचाने देता। वह अपने कृत्रिम ढंग से हमें ठगता है, हमारी आशीष चोरी करने के लिए, जैसा उसने हवा के साथ की। परमेश्वर की ब्लेसिंग जो आपको मिलता है उसको वो चोरी करना चाहता है। बहुत ही भावुक और बहुत ही फ्रेंडशिप से शैतान आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। शैतान आपके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहता है और उस रिश्ता के जरिया आपको धीरे धीरे करके परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है, उस ब्लेसिंग को आपसे चुरा लेता है। आदम और हवा के जीवन में देख सकते, हवा का पेट एनिमल्स था सांप, और शैतान सांप को चतुराई से अपनी कब्जे में लिया और अपना बनाया और सांप के द्वारा हवा को बहकाया। उसी प्रकार से वो हमारे खास फ्रेंड, जिनको हम खास फ्रेंड मानते हैं, ऐसे लोगों में फूट ले आता है। जब खास फ्रेंड किसी के बारे में चुगली करे तो आप किसके सुनेंगे? खास फ्रेंड के सुनेंगे। पर वो इंसान आपके बारे में कभी चुगली किया ही नहीं, परंतु आपका खास फ्रेंड को शैतान ने इस्तेमाल किया उस इंसान के द्वारा, ताकि आप आपके फ्रेंड की बातें सुने और उससे घृणा करने लगे। इसी प्रकार से शैतान कार्य करता है। समझ रहे हैं? ये 2 कुरिन्थियों का 11:3 में कहता है, मैं डरता हूं कि, इसमें पौलुस खूबसूरत बातें कहता, हवा का उदाहरण देता, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया है, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। ओके, सुंदर पवित्रता, सुंदर सिधाई मन, भलाई के साथ जो यीशु आपके साथ पेश आता, वो खो देते हम कई बार शैतान की चतुराई में पड़कर। दूसरी बात हम देखते हैं, वह अनाज्ञाकारी बच्चों में कार्य करता है। जो लोग आज्ञा नहीं मानते, अनाज्ञाकारी, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का कदर नहीं करते, ताकि वह उनकी जीविका को तोड़ डाले। इफिसियों का 2:2 में कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से आज्ञा ना मानने वालों के बीच में वो काम करता, ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा को ना समझे और ना माने। वह परमेश्वर के लोगों के काम में बाधा डालता है, जैसा पौलुस ने अपनी सेवकाई में अनुभव किया। 1 थिस्सलुनीका 2:18 में, इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। कई बार वो हमें उन इंसान से मुलाकात नहीं कराता है शैतान, जिससे परमेश्वर की प्रकाश और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के साथ आपकी मुसीबतों का कल्याण हो सके या उससे आप छूट सके। वो नहीं चाहता ऐसे लोगों से मुलाकात करें। लीडर से कॉन्फ्रेंस के समय या लीडर मीटिंग्स में, ऐसे समय पे आपको कहीं ना कोई बाधा डालता, ताकि आप उस जगह पे ना पहुंच सके।
इस तरह से शैतान मसीह भाई बहनों के बीच में कार्य करता है। ऐसे समय में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य होता है जिसके कारण आप व्यस्त हो जाते हैं और आप उस जगह पे पहुंच नहीं पाते। अगर आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लीडर जो कार्य करते, जो बातें करते, जो संदेश देते हैं, उस संदेश के द्वारा आपका जीवन में एक प्रेरणा मिलता, आपका मन में एक आश्वासन मिलता और परमेश्वर की उद्देश्य और परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर के कार्य में आप मजबूत हो पाते हैं। उससे पहले शैतान आपका विरोध करके, बाधा डाल के आपको रुका देता, उस जगह पे पहुंचने नहीं देता, उस लीडर से मिलने नहीं देता, उस आत्मिक लोगों से मुलाकात करने नहीं देता। इसी कारण से समझ रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसे परिस्थिति में, आप किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उनसे मुलाकात करो। कभी कभी देखेंगे लोग पास्टर के पास आते नहीं बात करने के लिए, कभी कुछ चीजें कोई बोल दिया, दिल को चोट पहुंचा, मन में आघात, तकलीफ हुआ, अचंभा किए हैं वैसे बातें सुनकर, और फिर वो उसी बात को लेकर चलते हैं। और क्या होता है, वो शेयर नहीं कर पाते, पास्टर से बात नहीं कर पाते। तो इसी कारण से पास्टर उनका कल्याण करता, बात करके, प्रार्थना करके उनको मिटाता, उसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालते, परंतु वो अपने ही मन में बोझ रखते हैं और धीरे धीरे वो बोझ बढ़ता जाता है और फिर उस इंसान के प्रति कड़वाहट में बदल जाता है। आखिरी में हम देखते हैं, वह परमेश्वर के समक्ष भाइयों पर दोष लगाता है। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास जाकर भाइयों पर दोष लगाता रात और दिन, ताकि वह परमेश्वर को उनकी अनियमितता से दुख पहुंचाता रहे। प्रकाशित वाक्य 12:10 में। फिर मैंने स्वर्गदूत आखिरी भाग में कहता, इस प्रकार कहता, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। एक दिन पूर्ण रूप से गिरा दिया था। शैतान हमेशा आप और मुझे परमेश्वर के सामने दोष आरोप लगाता, इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना, उसे अनजान नहीं रहना वो किस तरह से काम करता। और भी आगे हम शैतान के बारे में बताएंगे और आप समझिए। बट परमेश्वर पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आत्मा की सामर्थ्य को पहचानिए, परमेश्वर की इच्छा को पहचानिए और परमेश्वर आपको बलवंत बनाएगा, मजबूत बनाएगा, शैतान का सामना करने के लिए आपको अगुवाई करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। शैतान के कार्यकलाप को हम समझ पा रहे हैं पिता, वो किस तरह आज्ञा ना मानने वालों में काम करता, किस तरह विश्वासियों में काम करता, किस प्रकार रात दिन भाई बहनों परमेश्वर के सामने दोषारोपण करता। ये सारे चीज़ें आज हम समझ पाएँ। प्रभु आप हमें समझ दीजिए कि हम आत्मा की सामर्थ्य में रहकर शैतान की हर एक कार्य को समझ सके और उन कार्यों को तोड़ सके। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। कोई अगर बीमार है, कोई अगर तकलीफ में, कोई अगर फाइनेंशियली, कोई अगर नौकरी के लिए, कोई अगर शादी मैरिज में, परिवार में तनाव, यीशु तेरे नाम से सबको ब्लेसिंग मिले और आप उनकी परेशानियों को दूर करें और आप उनका साथ रहे और अगुवाई करें आपके उद्देश्य में, आपकी मार्ग में, आपकी सिद्धता में। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते, धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।